बांदा जिले के गिरुआ कस्बे में ध्वस्त किए गए मकानों को लेकर पीड़ित परिवारों का दर्द अब प्रशासनिक दफ्तरों तक की चौखट तक पहुंच गया है। अपने आशियाने उजाड़ने से आहत 50 परिवार 8 जून को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की अगुवाई में नारायणी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों की आंखों में अपने टूटे हुए घरों का दर्द साफ झलक रहा था। उनका कहना है कि जिन मकानों में वर्षों की मेहनत, जीवन भर की कमाई और परिवार की अनगिनत यादें बसी थीं, वे मकान आज मलबे में तब्दील हो चुके हैं। किसान यूनियन ने पीड़ितों की आवाज़ बुलंद करते हुए प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए कहीं पर जगह दिलाई जाए। हाँ, भले ही वे मकान सरकारी जगह में बने थे, लेकिन जो भूमिहीन गरीब लोग हैं, जिनके पास कहीं पर रहने की जगह नहीं है, उनका रोजगार छिन गया है, उनके लिए कहीं पर जगह दिलाई जाए। ये दिक्कत है कि हम घर न दुकान हमारे चौराहे में बनी थी, तो कहते हमें 55 फुट लेना था, हम 55 फुट छाड़ दिया। 55 फुट के बाद घर सामान धर दिया तो सब गिरा दिया। सास ससुर नहीं तो कुछ देते हैं, नहीं बिघा बिघा जमीन पाते हैं, जब नहीं देते तो हम सरकार में बनाए थे, हमें घर का कर दिया है। कुकुर बिलारी रोटी खा रहे, कहाँ जाए। क्या अब मांग सास करने के लिए यहाँ पर आई हैं? यहाँ आए थे कि कुछ हमें रोज खटोली पर जमीन दे देता पर रोजी रोटी चलाई भी, लोहा कर भी, कपड़ा धोई भी, अपन पेट रोजी चली। जब अब सास ससुर नहीं कुछ दी नहीं, तब कहाँ शायद सब कोई जाता है तो जा शायद कुछ भी मिल जाए कुछ भी। तो गिराने से पहले नोटिस दिया था? हाँ, नोटिस दिया था, पहले से नोटिस 2 दिया है नेटवर्क, तो कहते 55 लेना था, हम 55 खाली कर दिया। 55 के बाद भी पूरा गिरा दिया, सब सामान दबा दिया। तो फिर आपने सामान कैसे निकलाया है? निकारो है, पिन सब जने आ गए तो निकारो। भैंस मेरी कचवा गई है एक ठन। क्या क्या सामान दब गया था? दब गया था 4 पंखा दब गया था, नल और टुल्लू और कहा बताएं, जितना जितना सामान पीछे वाले घर का दब गया है, और तो पूरा निकाल लिया था। आज बहुत जनता आपके साथ आई हुई है। ये जनता जो मेरे साथ में आई हुई है, गिरवा बस स्टॉप से जो अतिक्रमण शासन द्वारा हटाया गया है, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास न तो रहने के लिए कोई जगह है, न इनके पास ज़मीन है कि अपनी ज़मीनें बना सकें। बरसात का सीज़न आ रहा है, बच्चे इनके छोटे छोटे रोड में पड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि शासन की तरफ से इनको कोई आवासीय सुविधा अट्टा पट्टा करके मिल जाए, ताकि इनके अपने परिवार का रहने के लिए गुजारा कर सकें, और थोड़ी बहुत जगह मिल जाए जहाँ से इनको हटाया गया हो तो अपना रोज़गार कर सकें, क्योंकि भूमिहीन हैं, गरीब हैं। तो बस इसलिए मैं इनको लेके आया था कि चलते हैं नारायणी तहसील में, अगर सुनाई होगी। ज्ञापन देने वाले हैं? आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने थे। तो गिराने से पहले नोटिस भी तो? हाँ, नोटिस गया था, तो जिन लोगों के पास जगह थी उन्होंने तो अपनी व्यवस्था कर ली, लेकिन इनके पास कोई जगह ही नहीं थी और इनको पट्टे भी नहीं दिए गए पूर्व में। तो अब इनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। 50 साल से वहीं रह रहे थे, कम से कम 50 साल से। तो इनके लिए कोई आवासीय सुविधा हो जाए, यही हम लोगों की मांग है, यही सब चाहते हैं गरीब लोग। हम ये नहीं कहते कि महिलाओं को गिरमा ही व्यवस्था की जाए, इनको कहीं भी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि 4 दिन में बारिश आ रही है, ये महिला कहाँ जाएंगी। आप मौके में मान लीजिए आपने मकान गिराया, प्रशासन की तरफ से इनका मकान गिरा, तो कम से कम वहाँ जाकर इनके महिलाओं की व्यवस्था तो भी तो देखी जाए। कल के लिए महिला के साथ छेड़छाड़ी होती है, कुछ भी होता तो इसके जिम्मेदार कौन है। तो हम तो मुद्दा मानते हैं कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यदि हमारी महिलाओं की कुछ होती है, इनकी लड़ाई में हमेशा लड़ती रहूंगी और लड़ूंगी, और मेरा संघर्ष जारी रहेगा महिलाओं के प्रति। इनके बच्चे लिखवाने के लिए ये नहीं किया जाए। अभी उसमें कुछ लोग आए थे, गिरवा में पीड़ित लोग हैं जी, तो उनसे उनके सामने मेरी लेखपाल से वार्ता हुई है। जो भी नियमानुसार कुछ दे होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर मतलब उनको पट्टे पे कुछ ज़मीन अगर मिल सकेगी मिलेगी जी, जो भी नियमता हो सकेगा हम दिलाने प्रयास करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।